बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 5 अपडेटेड एडिशन का चैप्टर 9 रेट यूनिटी मेथड का लेसन नंबर 2 सॉल्विंग रियल लाइफ स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास इन फोकस में सबसे पहले एग्जाम्पल दी गई है। कुछ सैलरीज रेट हमें दी गई हैं। मंडे टू फ्राइडे की जो है ना ₹60 पर आवर पे कर रहे हैं और सैटरडे और संडे की ₹100 पर आवर पे कर रहे हैं। अब मिसेस जमाल वर्क 6 डेज अ वीक। मिसेस जमाल एक वीक में 6 डेज तक काम करती है। शी वर्क्स फॉर 4 आवर्स ईच डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। अब वो काम करती है मंडे टू सैटरडे, ठीक है। हफ्ते में 6 दिन काम करती है, तो मंडे से सैटरडे तक काम करती है और हर दिन 4 घंटे काम करती है। हाउ मच इज़ शी पेड पर वीक। अब एक हफ्ते में उसको कितना पे किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, सबसे पहले मंडे से फ्राइडे तक ये हमारे पास बनते हैं 5 डेज और सैटरडे और संडे हमारे पास बन रहे हैं 2 डेज, ठीक है। अब वो काम करती है 6 डेज, मतलब कि मंडे से फ्राइडे तक 5 डेज और सैटरडे का एक डे यहाँ से। तो मंडे से फ्राइडे तक उसको ₹60 पर आवर के पे किए जाते हैं और सैटरडे का वो जो एक डे काम करती है ना, उसे पर आवर ₹100 पे किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले मंडे टू फ्राइडे की उसकी सैलरी चेक करेंगे कि पर आवर अगर 60 मिलती है तो मंडे टू फ्राइडे उसको कितनी मिलेगी। फिर उसके बाद हम लोग सैटरडे की फाइंड करेंगे कि सैटरडे का वो 4 घंटे काम करती है तो पर आवर ₹100 पे किए जाते हैं, तो कितने मिलेंगे। फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। सो लेट्स लर्न में हमारे पास देखिए, सबसे पहले मंडे टू फ्राइडे हम लोगों ने उसका फाइंड करना है कि मंडे टू फ्राइडे से कितनी सैलरी पे की जाती है। अमाउंट पेड इन 1 डे हमारे पास ₹60 है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे तक हमारे पास जो है ना हर आवर का ₹60 पे किया जाता है और वो 4 घंटे काम करती है, तो 4 आवर्स के साथ उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 240, मतलब एक दिन का वो जो है ना ₹240 उसको पे किया जा रहा है। तो इन मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये तो 5 डेज हुए, तो 5 डेज में उसको कितना पे किया जाता है। तो जो एक दिन का कमाई होती है ना 240, उसको हम 5 डेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹1200। अब हम लोग सैटरडे की प्राइस फाइंड करते हैं, क्योंकि सैटरडे को वो कुछ अलग ही पे करते हैं। हर आवर का ₹100 पे कर रहे हैं और मंडे से फ्राइडे हर आवर का ₹60 पे कर रहे थे। अब मंडे टू फ्राइडे तो उसे 1200 दिया जाता है। सैटरडे को एक डे में कितना पे किया जाता है, तो 4 घंटे काम करती है तो 4 आवर्स को, और वो 1 घंटे का ₹100 पे करते हैं सैटरडे को। तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ₹400 आ जाएगा। मीन सैटरडे को उसको ₹400 पे करते हैं। टोटल अमाउंट पेड इन 6 डेज। अब 6 डेज में उसको कितना पे किया जाता है। मंडे टू फ्राइडे 1200 और सैटरडे 400, दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1600। मिसेस जमाल इज पेड ₹1600 पर वीक। एक वीक में उसे 1600 पे किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ टैप एट 450 ml एवरी 30 मिनट। अब एक नलके में से पानी जो है ना वो टपक रहा है हर आधे घंटे बाद जो है ना 450 ml जो है ना, ml कहते हैं मिलीलीटर को, ठीक है, मिलीलीटर इकट्ठा हो जाता है। असद पुट्स अ पेल अंडर द टैप टू कलेक्ट द वाटर। असद एक बाल्टी उठा के उस नलके के नीचे रख देता है। हाउ मच वाटर विल देयर बी इन द पेल आफ्टर 3 आवर्स। अगर आधे घंटे में 450 ml उसमें पानी इकट्ठा हो रहा है तो 3 घंटे में कितना पानी इकट्ठा होगा। सबसे पहले हम लोगों को रेट जो दी गई है ना वो है 450 एवरी 30 मिनट्स। सो हम लोगों ने वो रेट जो है ना डिवाइड कर देनी है पर मिनट फाइंड करने के लिए कि 1 मिनट में कितना बह रहा है। तो 450 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 15 मिलीलीटर जो है ना वो 1 मिनट में नलके में से टपक रहा है। अब हम लोगों ने अमाउंट ऑफ वाटर इन द पेल आफ्टर 3 आवर्स फाइंड करनी है कि 3 घंटे बाद फिर उसी पेल में कितना पानी इकट्ठा होगा। तो 1 मिनट में 15 जो है ना 15 मिलीलीटर जो है ना 1 मिनट में इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। अब उस 15 मिलीलीटर को हम लोग 3 आवर्स को जो है ना कन्वर्ट करते हैं पहले मिनट्स में। सो ये आप लोग को पता है कि 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स, ये तो सबको पता है ना। तो हम लोगों ने जब आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास यहाँ पर 3 आवर्स गिवन है तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 180 मिनट्स आ जाएंगे। तो इसी तरह जब हमारे पास 1 मिनट में 15 मिलीलीटर पानी बह रहा है तो 15 ml को हम लोग 3 आवर्स जो मिनट्स में कन्वर्ट हो गया 180 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2700 मिलीलीटर वाटर इकट्ठा हो जाएगा पेल में।
यहाँ पर देखिए हमारे पास इन्होंने एक नंबर लाइन भी शो की गई है। फॉर 50 ml है और 30 मिनट में पानी जो है ना वो जा रहा है, उसमें कितना इकट्ठा होगा। ठीक है, उन्होंने हमें क्या बताया है, उन्होंने हमें बताया है कि आप लोगों ने फाइंड करना है 3 आवर्स में कितना इकट्ठा होगा। तो हम लोग अगर 450 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास देख लें हम 6 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें आधे घंटे का इंटरवल दिया है और 3 घंटे में कितने आधे घंटे का इंटरवल होगा। तो ये 30 मिनट्स जो है ना वो आधा घंटा हुआ, फिर 30 मिनट्स जो है ना वो हमारा 1 आवर हो जाएगा। ठीक है, 1 आवर अगेन 30 मिनट। ठीक है, और 30 मिनट ये हमारा सेकेंड आवर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड आवर और अगेन 30 मिनट एंड 30 मिनट ये हमारा थर्ड आवर हो जाएगा। सो ये 3 घंटे, ये कितने इंटरवल्स हमारे पास आए 1 2 3 4 5 6। अब 6 इंटरवल्स आधे घंटे के आया तो हम इसीलिए 450 को भी 6 से मल्टीप्लाई करें तो 2700 ml हमारे पास इकट्ठा होता है पानी। सो देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ 30 मिनट्स इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में हमारे पास आधे घंटे के 30 मिनट्स के 6 ग्रुप्स बनते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर समझा चुकी हूँ। अब सेकंड मेथड जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ वही है। रेट हमारे पास 450 मिलीलीटर है, उसको हम लोगों ने 30 मिनट्स में हमारे पास जो रेट दी गई है ना वो एवरी 30 मिनट्स में 450 ml पानी इकट्ठा हो रहा है। अमाउंट ऑफ वाटर इन द पेल आफ्टर 3 आवर्स 450 को हम लोगों ने ये 6 इंटरवल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2700 ml हमारे पास वाटर पेल में इकट्ठा हो रहा है आफ्टर 3 आवर्स। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 3 है। द टेबल शोज द पार्किंग रेट एट अ शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल में एक पार्किंग रेट हमें शो की गई। अगर कार पार्क करेंगे तो फर्स्ट आवर का ₹80 चार्ज होंगे, उसके बाद जितना भी एडिशनल आधे घंटे का ₹80। अगर पहले घंटे के बाद आपका जो अगला आधा घंटा होगा उसके आप 80 पे करोगे, इसी तरह हर आधे घंटे के आप 80 पे करते जाओगे। मिस्टर मास पेड ₹580 टू पार्क एट द मॉल। अब मिस्टर जो माज हैं उन्होंने 580 रुपीज़ पे किए हैं कार पार्किंग के लिए। व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम दैट मिस्टर माज पार्क हिज कार। अब मिस्टर माज ने कितने घंटे के लिए जो है ना अपनी कार को पार्क किया था कि उसके लिए उसने ₹580 पे किए। सो अमाउंट पेड आफ्टर फर्स्ट आवर का जो है ना उन्होंने तो लेना है 180 रुपीज़। तो जो उसने पे किया उसमें से अब पहले घंटे की प्राइस हम माइनस कर देते हैं। सो 580 में से 180 माइनस किया तो ₹400 हमारे पास बाकी रहे हैं। अब उसके बाद हर आधे घंटे का ₹80 पे करना है तो हम आधे घंटे का अब देखेंगे कितना होगा। तो 400 जो बाकी रह गया था पहले घंटे की प्राइस माइनस करके तो उसको हम लोग 80 से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास ₹5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हर आधे घंटे का वो ₹5 पे करेगा। अब 5 को हम लोग हाफ आवर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो फर्स्ट स्क्वायर है वो उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो ₹5 है वो हर आधे घंटे की मनी है। ठीक है, तो हम लोग 5 को हर आधे घंटे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें हम लोग फर्स्ट आवर को ऐड कर देंगे। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है तो ये हमारे पास 5/2 आएगा और 5/2 और ये हमारे पास +1 है तो ये हमारा डिनोमिनेटर जब तक इनके सेम नहीं होंगे, मैं साइड पे आप लोगों को ये समझा के दे देती हूँ। हमारा आंसर कुछ इस तरह आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 5 + 1 2 ज़र 2 आ जाएगा, नीचे 1 2 ज़र 2 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे तो ये 5 6 7/2 हमारे पास आ जाएगा। अब क्योंकि 7/2 हमारे पास ग्रेटेस्ट है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी ऊपर वाला जो नोमिनेटर है वो ग्रेटेस्ट है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 1/2। द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम मिस्टर माज पार्क्ड हिज कार वाज 3 1/2 आवर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 3 घंटे और मीन्स 3.5 घंटे उसने अपनी कार पार की थी, उसके लिए उसने ₹580 पे किए। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। द ग्राफ बिलो शोज द एक्सचेंज रेट बिटवीन द सिंगापुर डॉलर एंड मलेशियन रिंगिट ऑन अ पार्टिकुलर डे। अब एक दिन में एक्सचेंज रेट जो है ना वो सिंगापुर डॉलर और मलेशियन रिंगिट्स की बता रहा है ग्राफ। अब हमारे पास सिंगापुर डॉलर जो है ना अगर वो हमारे पास 1 है तो मलेशियन रिंगिट 3 के बराबर होंगे। अगर मलेशियन रिंगिट 3 है ना तो वो 1 सिंगापुर डॉलर के बराबर होंगे। इसी तरह अगर वो 6 है तो वो 2 सिंगापुर डॉलर्स के बराबर होंगे। तो ये हमारे पास इसकी ग्राफ शो किया गया। अब उसमें डिमांड क्या किया गया है, पार्टी हमारे पास है हसन हैज़ $1, हाउ मच इज़ दैट इन मलेशियन रिंगिट। अगर हसन के पास 1 सिंगापुर डॉलर है तो मलेशियन रिंगिट कितने होंगे। सो मलेशियन रिंगिट यहाँ पर देखिए हमारे पास ग्राफ में क्या शो हो रहा है 3।
ठीक है, तो पहले का जवाब तो हमारे पास आ गया जी फ्रॉम ग्राफ $1 इज इक्वल टू 3 मलेशियन रिंगिट। अब पार्ट बी हमारे पास है सना है 6 मलेशियन रिंगिट। अब सना के पास 6 मलेशियन रिंगिट्स है। हाउ मच इज दैट इन सिंगापुर डॉलर्स? तो वो 6 रिंगिट्स हमारे पास मलेशियन रिंगिट सिंगापुर डॉलर्स के कितने के बराबर होगा? तो यहाँ पर देखिए ग्राफ हमें शो कर रहा है कि वो 2 सिंगापुर डॉलर्स के बराबर होगा। ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ 6 मलेशियन रिंगिट्स इज इक्वल टू 2 सिंगापुर डॉलर्स। अब सी पार्ट है हमारे पास, मिसेज अली वांट्स टू एक्सचेंज ₹250 फॉर मलेशियन रिंगिट, हाउ मच विल शी रिसीव इन मलेशियन रिंगिट? अगर मिसेज अली उसके पास 250 सिंगापुर डॉलर्स हैं और वो उनको मलेशियन रिंगिट्स में कन्वर्ट करना चाहती है, तो उसको कितने मलेशियन रिंगिट्स मिलेंगे? सबसे पहले हमारे पास 250 सिंगापुर डॉलर्स हैं, उसको हमने मलेशियन रिंगिट्स में कैसे कन्वर्ट करना है? हमारे पास ग्राफ में ही पता चल रहा है कि जो $1 है ना सिंगापुर डॉलर, वो 3 मलेशियन रिंगिट्स के बराबर है। तो हम लोगों ने क्या करना है, 250 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि एक की प्राइस हमारे पास जब गिवन होती है ना, यहाँ पर ये देख ले, वी से द एक्सचेंज रेट इज $1 टू 3 मलेशियन रिंगिट्स। तो हम 3 के साथ उस डॉलर्स की जो प्राइस दी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 250 प्राइस दी गई है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 750 मलेशियन रिंगिट्स वो रिसीव करेगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द ग्राफ बिलो शोज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस एज इट कूल्स। अब एक सब्सटेंस का ग्राफ दिया गया है, जैसे ही वो ठंडा होता है तो उसका ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, यहाँ से वो सीधा स्ट्रेट जा रहा है और एक हद तक पहुँच के वो सीधा स्लाइड करके ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये हमारे पास टाइम है और ये हमारे पास टेम्परेचर है। तो द सब्सटेंस कंटिन्यूज टू कूल एट द सेम रेट, व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट द 10th मिनट? अगर वो एक ही सेम रेट पे वो ठंडा हो रहा है ना, ठीक है, तो 10th मिनट पे हमारे पास वो कितने उसकी टेम्परेचर आएगा। ठीक है, हम लोगों ने 10th पार्ट का देखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 6 मिनट्स। तो ये देखिए यहाँ पर टेम्परेचर का 6 मिनट्स के बाद जो है ना चेंज आ रहा है। ठीक है, 6 मिनट्स के बाद यहाँ पर ग्राफ में गिवन है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास ये देखिए 6 जो है ना वो यहाँ पर है, और ये आप लोग ऐसे करके देख लें, मैं आप लोग ग्राफ दिखा दूँ ऐसे। अब वो जो ऊपर की तरफ गया है वो कितना है, 120। ठीक है, और जहाँ तक वो नॉर्मली जा रहा था वो है 90। तो हम 120 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास कितना टेम्परेचर आएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास आ जाएगा। ये आप लोग यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है, 120 में से हम 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। अब ये हमने क्यों सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि 6 मिनट पे उसका ग्राफ चेंज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर वाले से नीचे वाला टेम्परेचर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, अब हम देखेंगे कि इसकी कितनी चेंज आई है इसकी रेट में। सो 30 डिग्री जो हमारे पास आया उसको हम लोग 6 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो 6 मिनट्स पे उसका टाइम जो है ना वो चेंज हुआ है 6 मिनट पे, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर जाके जो है ना वो चेंज हुआ है। तो मिनट तो वो 6 ही चल रहा था, तो हम लोगों ने 6 पे डिवाइड किया तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट में उसका चेंज आया है। अब यहाँ देखें हमारे पास टेम्परेचर एट 10th मिनट हम लोगों ने फाइंड करना है। तो हमारे पास टेम्परेचर 90 डिग्री आया था पीछे, जो मैं अभी आप लोग को सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ। 90 पे टेम्परेचर चेंज हो गया था। ठीक है, ऊपर 120 की तरफ चला गया था 6 मिनट पे, और उसमें हमारे पास पर मिनट चेंज कितना आया था, 5 आया था। अब हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि 6 तक हमारे पास टेम्परेचर तो आ चुका है। ठीक है, 6 मिनट तक। उसके बाद हम लोगों ने 10th मिनट का देखना है, तो 6 से लेकर 10 तक हमारे पास कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 4 मिनट्स का चेंज आएगा, तो हम उससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 4 हमारे पास 20 आ जाएगा, और 90 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 की जाने चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द टेबल बिलो शोज हाउ टैक्सी फेयर्स आर कैलकुलेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टैक्सी के किराए कैसे लिए जाते हैं। फ्लैग डाउन इंक्लूसिव ऑफ फर्स्ट किलोमीटर और लेस, पहला किलोमीटर या उससे कम अगर फ्लैग डाउन है तो ₹300 चार्ज करेगा। फिर उसके हर 4 मीटर एवरी 400 मीटर देयर आफ्टर आर लेस अप टू 10 किलोमीटर ₹100 चार्ज करेगा। एवरी 350 मीटर देयर आफ्टर आर लेस आफ्टर 10 किलोमीटर हमारे पास ₹100 चार्ज करेगा। ठीक है, अगर 10 किलोमीटर तक या उससे कम आप लोगों ने या 400 मीटर तक जो है ना आप लोगों ने जा रहे हो, ठीक है, ये मीटर्स में गिवन है और ये किलोमीटर्स में गिवन है, तो आपसे ₹100 चार्ज करेगा।
और अगर 10 किलोमीटर आपने तय कर लिया और 10 किलोमीटर के आगे आपने जाना है तो फिर भी वो आपसे 100 रुपीज़ और चार्ज करेगा हर 350 मीटर का, ठीक है। हर उससे आगे जितने 350 मीटर्स आप लोग जाओगे ना 10 किलोमीटर से, तो वो आपसे ₹100 चार्ज करेगा। मिसेस ज़िया टुक अ टैक्सी फ्रॉम हर हाउस टू द पोस्ट ऑफिस। अब मिसेस ज़िया ने अपने ऑफिस से अपने घर से पोस्ट ऑफिस तक जाने के लिए टैक्सी हायर की है। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल वॉज 6 किलोमीटर। अब उसने टोटल डिस्टेंस उसके घर से पोस्ट ऑफिस तक 6 किलोमीटर था। हाउ मच डिड मिसेस ज़िया हैव टू पे फॉर हर टैक्सी फेयर। अब मिसेस ज़िया ने टैक्सी का फेयर कितना पे करना है, हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देनी है। तो फर्स्ट किलोमीटर जो उसका होगा, ये यहाँ पर 6 किलोमीटर गिवन है, उसमें से पहले किलोमीटर का हम लोगों ने 300 पे करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 300 हम लोगों ने पे करना है, तो 600 में से हम लोग की फर्स्ट ये जो हमने फाइंड कर लिया वो माइनस करेंगे, तो 5 किलोमीटर का हम लोगों ने अभी फाइंड करना है। अब 5 किलोमीटर को हम लोग मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 किलोमीटर हमारे पास 1000 मीटर्स होता है, तो हम किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास 5 जब मल्टीप्लाई होगा 1000 से तो ये 5000 आ जाएगा। अब आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर में तो 5000 मीटर्स हो गए, ठीक है। अब हम लोगों ने पहले किलोमीटर के बाद देखना है कितना होगा। सो हमारे पास ये कितना आया है, 5000 मीटर आया है, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर के बाद 5000, और ये 400 कैसे आया है, हम लोगों ने 5 किलोमीटर जो है ना उन्होंने बोला है कि हम लोगों ने ट्रैवल किया है, ठीक है। जो मीटर्स थे ना 5000 मीटर्स, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर का 5000 जो हम लोगों ने फाइंड किया, और 400 हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा ₹100 चार्ज हो रहा है ये 400 मीटर का, ठीक है। एवरी 400 मीटर उसमें से हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 12.5 जो कि राउंड ऑफ होके 13 के इक्वल होता है, ठीक है। अब अमाउंट चार्ज फॉर एडिशनल डिस्टेंस, हमारे पास 13 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1300 आ जाएगा। अब टोटल अमाउंट फॉर टैक्सी फेयर हम लोगों ने 300 में 1300 हम लोग ऐड कर देंगे। अब 300 हमारे पास ये जो सबसे पहले फर्स्ट आवर का हम लोगों ने पे करना है ना, वो हम लोगों ने करना ही करना है, तो ये 300 हम लोग 1300 में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ₹1600। तो उन्होंने टैक्सी फेयर ₹1600 पे करना है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर का एंड होता है, लेसन का भी दी एंड हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट लेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।